हर उड़ान इंजीनियरिंग और सुरक्षा का एक कमाल का मेल होती है। पर सोचिए, क्या होता है जब ये सब कुछ बस चंद सेकंड में पूरी तरह से फेल हो जाए। आज हम एक ऐसी ही उड़ान की कहानी को जानेंगे जिसने एविएशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है फ्लाइट AI-171 की। तो चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। तारीख है 12 जून 2025। जगह है अहमदाबाद का सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक बिल्कुल आम दिन, एक गर्म सी दोपहर। सब कुछ अपनी रफ्तार से चल रहा था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि इतिहास में एक बहुत दुखद पन्ना जुड़ने वाला है। उस रोज एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 में कुल 242 लोग सवार थे। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 242 जिंदगियां हैं, 242 कहानियां हैं, 242 सपने हैं, जो एक साथ एक ही मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। कौन थे ये लोग? इनमें वो परिवार थे जो लंदन में एक नई जिंदगी की उम्मीद लिए जा रहे थे। वो स्टूडेंट्स थे जो अपनी पढ़ाई के लिए वापस लौट रहे थे। कुछ माता पिता थे जो अपने बच्चों से मिलने के लिए बेताब थे। और हाँ, वो क्रू भी था जिनके लिए ये एक और रूटीन फ्लाइट थी, अपनी ड्यूटी। और रनवे पे पूरी शान से खड़ा था एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। ये कोई आम जहाज नहीं था, इसे उस समय की एविएशन टेक्नोलॉजी का शिखर माना जाता था। एकदम मॉडर्न, एकदम एडवांस्ड और सबसे जरूरी, एकदम सेफ। इसकी सुरक्षा पर किसी को रत्ती भर भी शक नहीं था। तो कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा होना चाहिए था। ये उड़ान की वो आखिरी शांत पल थे, किसी बड़े तूफान से ठीक पहले की खामोशी की तरह। दोपहर के ठीक 1:38 हुए थे। ड्रीमलाइनर ने रनवे पर रफ्तार पकड़ी। कुछ ही सेकंड्स में पहिए जमीन छोड़ चुके थे और विमान आसमान की ओर बढ़ रहा था। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन टेक ऑफ के फौरन बाद ही कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। एक इंजन में एक भयानक खराबी आ गई, जिसे अनकंटेन्ड इंजन फेलियर कहते हैं। मतलब इंजन के पुर्जे टूटकर गोली की रफ्तार से बाहर आ गए। जमीन पर जो लोग ये देख रहे थे उनके लिए ये मंजर दिल दहला देने वाला था। सोचिए, एक इंजन की पावर खोने के बाद विमान को संभालना कितना मुश्किल हो गया होगा। एक चश्मदीद ने बताया था कि उन्होंने प्लेन को बहुत ही नीचे अजीब तरह से लड़खड़ाते हुए देखा और फिर अचानक वो सीधे नीचे की ओर गिर गया। और बस यहीं से कहानी का सबसे तेज और सबसे खौफनाक हिस्सा शुरू होता है। वो चंद सेकंड जब पायलट्स ने उस बेकाबू हो चुके विमान को बचाने की जी जान से कोशिश की होगी, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। क्योंकि टेक ऑफ अभी अभी हुआ था, विमान के पास ज्यादा ऊंचाई हासिल करने का वक्त ही नहीं था। एयरपोर्ट से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल एरिया में वो विमान क्रैश हो गया। एक आबादी वाले इलाके के इतने करीब, इसने जमीन पर भी एक दहशत फैला दी थी। विमान में लंदन तक का सफर तय करने के लिए फ्यूल पूरा भरा हुआ था। जैसे ही वो जमीन से टकराया, एक जबरदस्त धमाका हुआ और आग का एक बहुत बड़ा गोला आसमान की तरफ उठा, जिसके बाद बस घना काला धुआं था जो दूर दूर तक शहर में दिखाई दे रहा था। अब उस हकीकत की बात करते हैं जो इस हादसे के बाद सबके सामने आई। ये वो नुकसान था जिसकी भरपाई कभी किसी भी तरह से नहीं की जा सकती। विमान में सवार 242 लोगों में से 241 लोगों की जान चली गई। ये आंकड़ा सच में दिल दहला देता है। ये हादसा भारत के इतिहास की सबसे भयानक विमान दुर्घटनाओं में से एक बन गया और इसने पूरे देश को सदमे में डाल दिया था। लेकिन उस तबाही और मायूसी के अंधेरे में कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने दूर दूर तक उम्मीद नहीं की थी। जब बचाव दल उस जलते हुए मलबे के बीच काम कर रहा था, तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिस पर यकीन करना मुश्किल था। ये नंबर अविश्वसनीय लगता है, पर यह सच था। एक इंसान, सिर्फ एक इंसान, उस भयानक हादसे में जिंदा बच गया था। ये किसी चमत्कार से वाकई कम नहीं था। वो शख्स सीट नंबर 11A पर बैठा था, विंग के ठीक पास। माना जाता है कि प्लेन का ये हिस्सा बाकी हिस्सों से ज्यादा मजबूत होता है। वो जख्मी जरूर थे, लेकिन होश में थे और किसी तरह हिम्मत करके उस जलते मलबे से रेंग कर बाहर निकल आए।
पर यह हादसा सिर्फ एक व्यक्तिगत त्रासदी बनकर नहीं रह गया। इसका असर पूरे एविएशन उद्योग पर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहा। तो चलिए देखते हैं कि इस हादसे ने क्या सबक सिखाए और इसकी विरासत क्या रही। और ये बात बहुत बहुत अहम है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो इतना एडवांस था, उसके इतिहास में ये पहली जानलेवा दुर्घटना थी। इस एक हादसे ने उस भरोसे को तोड़ दिया कि नई टेक्नोलॉजी का मतलब हमेशा ज्यादा सुरक्षा होता है। इसने इंडस्ट्री को अपनी सबसे बेहतरीन मशीनों पर भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद जो हुआ उसके नतीजे बहुत दूर तक गए। आम लोगों का हवाई सफर की सुरक्षा से भरोसा हिल गया। डीजीसीए और एनटीएसबी ने मिलकर जांच शुरू की और पाया कि इंजन के टरबाइन ब्लेड्स की डिजाइन में गड़बड़ी थी। इसके बाद दुनिया भर के सभी ड्रीमलाइनर्स के इंजनों की चेकिंग और उनमें जरूरी बदलाव के आदेश दिए गए। साथ ही कम ऊंचाई पर अगर इंजन फेल हो जाए तो क्या करना है, इसके लिए पायलट्स की ट्रेनिंग को और भी सख्त बना दिया गया। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसी त्रासदी में जहां सैकड़ों जिंदगियां एक पल में खत्म हो गईं, वहां उस एक जिंदगी के बच जाने का क्या मतलब है? शायद ये सवाल हमें उस भयानक नुकसान के बीच उम्मीद की ताकत और इंसानी जज्बे की हिम्मत पर सोचने के लिए मजबूर करता है।